अगर आप सोच रहे हैं कि क्रिप्टो डेड है और अगर आपको लगता है कि मार्केट सिर्फ साइडवे ही चॉप कर रहा है तो हो सकता है कि आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ को मिस कर रहे होंगे। क्लैरिटी एक्ट डिले हो चुका है लेकिन यूएस रेगुलेटर एक ऐसा मूव प्लान कर रहे हैं जो टेम्पररी तौर पर पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री को लीगल कर सकता है। इस वक्त मनी क्वाइटली स्मॉल कैप स्टॉक में जा रही है लार्ज कैप स्टॉक से और इथेरियम के वॉलेट अचानक एक्सप्लोड कर रहे हैं। सोलाना भी एयर ड्रॉप बिल्कुल अराउंड द कॉर्नर है और मार्केट बिना किसी हेडलाइन के इस वक्त मूव कर रहा है। ये कोई पंप का सिग्नल नहीं है, ये एक पोजिशनल सिग्नल है जो आपको बता रहा है कि क्रिप्टो मार्केट इस वक्त अपने आप को पोजीशन कर रहा है। तो सवाल बिल्कुल सिंपल है कि क्या आप गेम के अंदर हो या इस वक्त आप सिर्फ चार्ट देख रहे हो और फेयर मूड में हो। पिछले कुछ हफ्तों से एक साइलेंट रोटेशन चल रही है जो शायद आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो मैं हूं सलीम खान और आप देख रहे हैं द ब्लॉक इकोनॉमिस्ट। इस वीकली अपडेट ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे कि मार्केट में बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है। और एक और डिस्क्लेमर कि आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट के लिए। तो लेट्स डिग इन कि अगले कुछ हफ्तों में मार्केट में ऐसा क्या हो रहा है जो मार्केट अपने आप को पोजीशन कर रहा है लेकिन सरफेस लेवल पर कुछ नज़र नहीं आ रहा। पिछले हफ्ते कुछ ऐसा ही हुआ। रसल 2000 जो लार्ज कैप स्टॉक है ने ब्रेकआउट कर दिया। लार्ज कैप से रोटेशन स्टार्ट हुई और क्रिप्टो मार्केट ने भी हल्का सा ग्रैंड हायर दिखाया और यह सब तब हुआ जब ट्रम्प टैरिफ पर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन डिले हुआ। सेनेट बैंकिंग कमेटी ने क्लैरिटी एक्ट को भी रिव्यू में डाल दिया। मतलब यह कि हेडलाइन काफ़ी नेगेटिव थी लेकिन लिक्विडिटी क्वाइटली रिस्क कर्व के एंड तक जा रही थी और मार्केट ने आपको दिखाया कि मार्केट ऊपर ग्राइंड हुआ। अब आते हैं इस कहानी की सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा पर। मार्केट सिर्फ मैक्रो लिक्विडिटी की वजह से मूव नहीं कर रही, एक और चीज़ है जिसका फ्रंट रन शायद अभी से हो रहा है और वो है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, यूएस सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन का इनोवेशन एग्जेम्पशन। अगर आपको मैं ये सिंपल अल्फाज में समझा दूँ तो ये एग्जेम्पशन टेम्पररी तौर पर यूएस में ऑलमोस्ट हर क्रिप्टो एक्टिविटी को लीगल कर देगा इनोवेशन के नाम पर और इससे एक बहुत बड़ा सर्ज आएगा। एयर ड्रॉप का, एक्सपीरियंस का, नए टोकन मॉडल लॉन्च होंगे और वो सब चीज़ें जो अभी यूएस में इस वक्त रिस्ट्रिक्टेड है वो टेम्पररी तौर पर अलाउ हो सकती है। और रिपोर्ट के मुताबिक ये एग्जेम्पशन जनवरी के एंड तक इंट्रोड्यूस हो सकता है। इसलिए काफ़ी इन्वेस्टर्स सोच रहे हैं कि मार्केट शायद पहले ही इस चीज़ को प्राइस इन करना शुरू कर चुका है और ये जो रैली है आप इस वजह से देख रहे हैं। और ये सब कुछ जो ऐलान हो रहा है ये अगले महीने के लिए ऐलान हो रहा है और मुझे लगता है कि अगले महीने में एक बहुत बड़ा सर्ज आएगा क्रिप्टो में। अब यहाँ कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। इस वेंसडे सोलाना मोबाइल अपने सीकर पोन होल्डर को SKR टोकन एयर ड्रॉप में देने जा रहा है और आप सोचिए एयर ड्रॉप वो चीज़ है जो इनोवेशन एग्जेम्पशन के अंदर लीगल की जाएगी जो अभी इस वक्त यूएस में रिस्ट्रिक्टेड है। तो टाइमिंग परफेक्ट है कि सोल का ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के साथ क्लोज टाई भी किसी से छुपी नहीं है। इसलिए स्पेकुलेशन ये है कि हो सकता है कि इनोवेशन एग्जेम्पशन एयर ड्रॉप से बिल्कुल पहले अनाउंस की जाए और अगर ऐसा होता है तो ये सिर्फ सोल के लिए नहीं बल्कि पूरे क्रिप्टो मार्केट के लिए एक साइकोलॉजिकल बूस्ट हो सकता है। और अब हम आते हैं इथेरियम पर। रिसेंट दिनों में इथेरियम पर ऑन चेन एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। न्यू वॉलेट की स्पाइक्स, ट्रांजैक्शन में सर्च और सब कुछ अचानक तेज़ हो गया है कि जैसे कुछ अंडरलाइन हो रहा है। अभी क्लियर नहीं है कि एग्जैक्ट ड्राइवर क्या है लेकिन सबसे स्ट्रांग कैंडिडेट इस वक्त लगता है स्टेबल कॉइन और टोकनाइजेशन। इंस्टीट्यूशन ओपनली कह चुके हैं कि 2026 के ये दो मेजर थीम होंगे, स्टेबल कॉइन और टोकनाइजेशन मीन रियल वर्ल्ड एसेट्स और इन दोनों के लिए इथेरियम सबसे प्रेफर्ड ब्लॉकचेन है। रीज़न बिल्कुल सिंपल है कि इथेरियम सबसे पुराना, सबसे ज़्यादा बेटल टेस्टेड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन है जो कि इन दोनों स्मार्ट मनी के लिए एक परफेक्टली एक ब्लॉकचेन बनने के एक पोजीशन में है। इसलिए स्टेबल कॉइन का मेजर हिस्सा इस वक्त इथेरियम पर है और RWS का इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ बिल्ड हो रहा है। साथ ही इथेरियम ट्रेजरीज कंपनीज भी इथेरियम को अकोमुलेट कर रहे हैं और अभी ये ट्रेंड बिटकॉइन ट्रेजरी कंपनी के मुकाबले में अर्ली स्टेज पर है लेकिन डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर है कि जैसे कि बिटकॉइन पे हुआ इसी तरह का इथेरियम पे होने जा रहा है। और इस वक्त मीडिया भी इसको धीरे धीरे एक नए नैरेटिव को पकड़ रही है और इसकी वजह यह है कि इथेरियम इन तमाम डायनामिक्स की वजह से BTC को आउट परफॉर्म कर सकता है नियर फ्यूचर में।
लेकिन जो चीज़ मीडिया मिस कर रही है वो ये है कि इथेरियम अकेला बेनिफिशरी नहीं होगा इस पूरे टोकनाइजेशन और रा के सर्च से। सोल भी बेनिफिट करेगा क्योंकि वो भी स्टेबल कॉइन और टोकनाइज रा के लिए एक प्रेपर ब्लॉकचेन बनने जा रहा है। और इससे सिर्फ क्रिप्टो ही नहीं, एक और एसेट है जो स्पॉटलाइट में आ सकता है और वो है SRCL यानी सर्कल का स्टॉक जो USDC का इश्यूअर है। USDC धीरे धीरे यूएस के लिए स्टैंडर्ड स्टेबल कॉइन बनता जा रहा है और इसलिए सर्कल के रोल भी और भी इम्पोर्टेंट होता जा रहा है। हम इस CRC को ज़रा डिटेल में देखेंगे, लेकिन जब इसको देखेंगे तो आपके लिए इस पर एक वीडियो या लेके आएंगे और डीप डाइव करेंगे इस हवाले से। अब अगर अगले हफ्ते की बात करें तो ऑनेस्टली कैलेंडर काफ़ी लाइट लग रहा है। कुछ माइनर डेटा पॉइंट है जैसे कि इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स, Q3 2025 का GDP रिवीजन और नवंबर 2025 का डिले PCE रिपोर्ट जो कि एक्सपेक्टेड है इस वीक। ये सब लाइकली मार्केट को ज़्यादा मूव तो नहीं करेंगे, लेकिन रियल डेंजर ये है कि ये अपॉर्चुनिटी हमेशा अननोन से आती है। जैसे कि इस वक्त मंडला रहा है हम पे US ईरान के दरमियान स्ट्राइक का रिस्क, जो फ़िलहाल कम होता लग रहा है लेकिन फिर भी एक मेजर रिस्क है। इसके अलावा ग्रीन क्लेम के हवाले से US का मूव भी एक अनएक्सपेक्टेड है जो ज़्यादा मार्केट को इम्पैक्ट तो ना डाले लेकिन फिर भी एक रिस्क है। एक और इम्पोर्टेंट एंगल ये है कि US एक मिड टर्म इलेक्शन ईयर में एंटर हो रहा है। प्राइमरीज मार्च से शुरू हो जाएंगी, इसलिए अगर कोई कंट्रोवर्शियल डिसीजन लेने हैं तो वो स्प्रिंग से पहले ही लिए जाएंगे। और उम्मीद ये है कि इस रश में क्रिप्टो लेजिस्लेशन भी रैप अप हो जाएगा। तो फिर बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि इस हफ्ते क्रिप्टो के लिए बाइस बुलिश लग रहा है, लेकिन ये भी मुमकिन है कि ये एक और चोपी वीक निकले, बिल्कुल पिछले हफ्तों की तरह। नॉन कैटलिस्ट ज़्यादा स्ट्रांग तो नहीं लग रहे हैं, लेकिन अननोन कैटलिस्ट जो कि हमेशा सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं वो स्ट्रांग लग रहे हैं। और क्रिप्टो मार्केट का सबसे बड़ा रूल ये है कि जब सब कुछ नॉर्मल लग रहा हो तो तभी अक्सर सबसे बड़ी मूव प्रिपेयर हो रही होती है। तो क्या इसके लिए आप प्रिपेयर है? इसके लिए आप अपने आप को प्रिपेयर करें। और मैं जो अपनी ज़ाती एनालिसिस दे दूं तो मुझे लग रहा है कि जो क्लैरिटी एक्ट अभी डिले हुआ और साथ में जो इनोवेशन एग्जेम्पशन एक्ट है, ये सब कुछ ब्रीविंग हो रहा है अंडरलाइन द मार्केट। और मुझे लग रहा है कि इसका इम्पैक्ट फरवरी और मार्च में हम एक बहुत बड़ा सर्च देख सकते हैं। ये मेरे अपनी ज़ाती राय है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन जो इस वक्त मैं चीज़ों को फॉलो कर रहा हूँ ये उससे है। और इसके अलावा अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो हमारा इस वीडियो को जो स्पॉन्सर कर रहा है वो BTCC एक्सचेंज है। आप वहाँ पे जाके BTCC एक्सचेंज को जो है ना वो मेरे लिंक से और QR कोड जो शो हो रही होगी उससे फॉलो कर सकते हैं। उसमें आपको 10% रिबेट भी मिलेगा और साथ में और एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड। और साथ में आपके लिए हमने व्हाट्सअप चैनल भी बनाया हुआ है और इसमें हमने एक क्वेरी भी डाली हुई है कि अगर आपको लगता है कि व्हाट्सअप चैनल नॉट इनफ है तो आपके लिए हम ग्रुप भी बना सकते हैं जिसमें हम पर्सन टू पर्सन डिस्कशन भी कर सकते हैं। और दूसरी आप ये भी बताएं कि क्या हमें लाइव आना चाहिए और हफ्ते में कितनी दिन आना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, जिसके लिए मैं एक पूरा प्लान कर रहा हूँ ताकि आपको साथ में इंटरेक्शन करना स्टार्ट करूँ, क्योंकि अभी वन वे कम्युनिकेशन चलती है। मैं चाहता हूँ कि आपका फीडबैक भी मैटर करता है, तो हम इस चीज़ को भी प्लान कर रहे हैं। तो इसमें कमेंट में ज़रूर बता दीजिए ताकि हम उसी तरह आपके लिए प्लान करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।